नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी कामगार श्रमिक को अंतर्राज्यीय या अंतरजनपदीय आवागमन में समस्या ना हो। जो जहां है वहीं से उन्हें गृह जनपद पहुंचाने की व्यवस्था अधिकारी करें। कोरोना को लेकर बनाई गई टीम 11 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी कामगार श्रमिक को अंतर्राज्यीय अंतरजनपदीय आवागमन में समस्या ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। पैदल या दोपहिया वाहन से कोई भी श्रमिक कामगार ना चले। तो साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो जहां है वहीं से उनके गृह जनपद तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। वहां क्वारंटीन सेंटर में ले जाकर उनके चेकअप, भोजन की व्यवस्था की जाए। जो स्वस्थ हैं उन्हें पर्याप्त खाद्यान्न देकर उन्हें घर तक होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाए। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। टीम 11 की बैठक प्रातः 10 बजे ली है। आज उन्होंने पूरी टीम को, सबको संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सजगता बरतने का निर्देश दिया है। सर्वप्रथम उनका निर्देश यह है कि एक और जहां L1, L2, L3 के बेड्स जो लक्ष्य था 52,000 उसको जहां पूर्ति कर ली है, अब द्वितीय लक्ष्य उन्होंने रखा है कि अगले आने वाले समय में 20 मई तक 25,000 बेड्स और जो है तैयार कर लिए जाएं और इसको 75,000 के पार करते हुए अंततोगत्वा 1 लाख बेड्स की व्यवस्था हमारे प्रदेश में हो। 1 लाख बेड्स की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो काफ़ी हद तक प्रदेश में जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए अपनी जो L1, L2, L3 की व्यवस्था है वो तो मजबूत होगी ही। किसी भी रूप में कहीं भी किसी भी तरह के पेशेंट को मैनेज करने के लिए प्रदेश बहुत ही सक्षम और मजबूत हो सकेगा और अपने सभी जो है अपने सिटीजन्स के लिए वो पूरी और मजबूत व्यवस्था हेल्थ सेक्टर की कर सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल इन्फेक्शन को प्रभावी रूप से रोकने के लिए, आपको मालूम है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी मेडिकल कॉलेजेस को बहुत ही सख्त और बहुत ही क्लियर कट निर्देश दिए हैं। साथ साथ कृषि विभाग को मंडियों में इंस्पेक्शन न हो, इसके लिए भी उन्होंने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आगामी 10 दिनों में प्रदेश के बाहर से हमारे लगातार कामगार भाई श्रमिक वापस लौट रहे हैं। आज सुबह मुख्यमंत्री जी ने जो ट्रेन से लौटने वाले हमारे श्रमिक हैं उनकी पूरी विस्तृत समीक्षा एक एक प्रदेश की। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। पिछले समयों में भी मुख्यमंत्री जी लोगों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक लिया था और लगातार मुख्यमंत्री जी लोगों ने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था कि हमारे प्रदेशों के लिए पैकेज दें। जो GST का पैसा जमा है वो पैसा हम सब लोगों को रिटर्न करें ताकि हम अपने प्रदेशों को ठीक ढंग से चला सकें, उनकी व्यवस्था मुकम्मल कर सकें। लेकिन उस विषयों को भी प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया था और अब तक उनकी बातों को सुनने का काम नहीं किया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री जी लोगों से तो बात तो कर रहे हैं, लेकिन प्रदेशों की स्थिति और हालात पर चर्चा करने के बाद उस पर अभी तक कोई उनके द्वारा ठोस पहल नहीं किया गया। ना कोई पैकेज की व्यवस्था की गई, ना कहीं कोई गरीबों के लिए, ना मजदूरों को ले आने ले जाने के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी केवल लोगों की सुनना जानते हैं, उस पर करना कुछ नहीं जानते। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने अपने खून पसीने से इस देश का निर्माण किया, आज जब उनकी ज़रूरत थी तो जहां सरकारों को उसके लिए खड़ा होना चाहिए था, सरकारों ने उनका साथ छोड़ दिया।
जिस तरह हालात और स्थिति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैदा किया है, मजदूर विवश है, रो रहा है, उसका बड़ा बुरा हाल है। जिस तरह वो लगातार साइकिल से, मोटरसाइकिल से यात्रा करके, पैदल यात्रा करके वो अपने घरों को जा रहा है, रोते बिलखते, यातनाएं सहते, निश्चित रूप से ये देश के लिए एक बड़ा चिंतनीय विषय है। मुझे लगता है कि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के अथक प्रयास और निर्देश के बाद जब उन्होंने सभी पीसीसी को निर्देश दिया और जिस दिन से उन्होंने रेल किराया देने की घोषणा की, लगातार जो भी स्पेशल ट्रेनें चली उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने, चाहे गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो या राजस्थान में हो, पंजाब में हो, सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों ने और कांग्रेस पार्टी के पीसीसी के पदाधिकारियों ने पैसा देकर उन मजदूर भाइयों के साथ कंधे से कंधा। वहीं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पिछले दिनों ऑफिस खुलने के बाद बड़े अधिकारी ऑफिस पहुंचने लगे हैं, तो साथ ही प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू भी कर दिया है, जिसको लेकर यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जब ये कोरोना का स्प्रेड हुआ था तब तो वर्क बिल्कुल बंद हो गए थे और 4 मई से हम लोगों ने कानपुर और आगरा, ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं, लखनऊ से भी ज़्यादा बड़े। इनका कंस्ट्रक्शन जो बहुत ज़ोर से चल रहा था कानपुर में पर्टिकुलरली, और आगरा में हम डिज़ाइन स्टेज पे थे, वो वर्क एकदम रुक गए थे। और 4 मई से हम लोगों ने दोबारा कानपुर में स्टार्ट किया है। तो हमारा एक प्रायोरिटी सेक्शन है जो आईआईटी से मोती झील तक है, वो वर्क बहुत तेज़ी से चल रहा था, वो अब दोबारा शुरू हुआ है। उसके कास्टिंग यार्ड में हमने काम शुरू किया है। लॉकडाउन 17 तारीख के बाद जो भारत सरकार का डिसीजन या स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, उनके लेवल पे है, वो सारे प्रॉस एंड कॉन्स देख के डिसीजन लेंगे। लेकिन जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक को देती हैं और बना रही हैं आगे मेट्रो शहरों में, तो मैं अपने सिस्टम को इसलिए पूरा लखनऊ मेट्रो को रेडी किए हुए हूँ कि अगर सरकार की जैसे भी आदेश होंगे, जैसा भी उनका एक प्रॉपर कॉन्शियस डिसीजन होता है इसको स्टार्ट करने का, तो हम तुरंत इसके लिए तैयार हो जाएं, 2, 3, 4 दिन में एकदम रेडी हो जाएं। तो इसलिए हम सुबह शाम ट्रेन ले जाते हैं, अपने सिस्टम को लाइव रखे हुए हैं ताकि हमको ये सब चीज़ों को दोबारा दिक्कत ना हो। एक चीज़ तो ये है, प्लस प्रिपेयर्डनेस हो रही है, जो हमको जब पैसेंजर्स को लेके आएंगे तो कैसे उनसे सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, कैसे हम उनके साथ उनको लेके जाएंगे में ट्रेन में, कैसे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे कि हाँ ये सेफ है, अब हमें आगे चलना है। मतलब एक कोरोना एक प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन हम शायद इतनी जल्दी से बाहर नहीं आ जाएंगे, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। प्रयागराज में लॉकडाउन के बीच जब शराब बिक्री बहस का मुद्दा बनी हुई है, तो शहर उत्तरी से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी अजब तर्कों के साथ इसके पक्ष में खड़े हो गए। विधायक ने कहा कि लोग शराब बिक्री को राजस्व से जोड़कर देख रहे हैं, ये तो एक पक्ष है, लेकिन यह भी सच है कि इस बुरे वक्त में लॉकडाउन के कारण घरों में रहकर लोग अवसाद में हैं और उनके लिए शराब तनाव मुक्ति का साधन है। तो अगर हम लोग रिक्रिएशन का, स्ट्रेस रिलीज करने का एक माध्यम लोगों को दे रहे हैं, तो मुझे जरूर लगता है इससे डिप्रेशन इत्यादि के लोग कम शिकार होंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, दुकानों पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए, इसके लिए पुलिस को और प्रशासन को देखना चाहिए कि वहाँ पे जो ठेके हैं उन पे कांस्टेबल्स खड़े रहें और जो दुकान के लोग भी हैं उनको भी, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो दुकान को तत्काल शट डाउन कर देना चाहिए और उसके बाद अपने आप लोग सीख जाएंगे कि अगर हम नहीं मेंटेन करेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। तो आपकी राय है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती तो दुकानें बंद कर देनी चाहिए सर आपकी? नहीं, मेरी ये राय नहीं है, मैं तो उल्टा बोल रहा हूँ, आपको बता ही रहा हूँ। मेरे हिसाब से रेवेन्यू, बहुत से लोग आपको यही कहेंगे कि रेवेन्यू ही इज दी ओनली रीजन, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा। रेवेन्यू तो इम्पोर्टेंट है ही, पर इस बुरे वक्त में अल्कोहल इज अ स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो। लोगों का इस बुरे वक्त में, हमें लोगों को, अगर लोग घर के अंदर रह रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, तो जरूर कोई डिप्रेशन में ना जाए। अगर इससे कुछ लोगों का स्ट्रेस बस्ट होता है तो इट्स अ फ्री कंट्री। ताजनगरी आगरा में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों को लेकर आगरा पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस अब कार्रवाई करने से नहीं कतरा रही है और बिना वजह घर से बाहर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं आज सुबह से आगरा के वाटर वर्क्स चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा दोपहिया वाहनों के चालान किए।
तीसरा चरण है और पिछले कुछ दिनों से हमें दिशा निर्देश मिले हैं कि लॉकडाउन को और ज़्यादा सख्ती से इसका अनुपालन कराया जाए। उसी के क्रम में हम लोग पूरे शहर क्षेत्र में जो भी हमारे पिकेट और बैरियर ड्यूटीज़ हैं सबको भ्रमणशील लेके ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका अनुपालन कराना है और क्या क्या सख्ती हमें बरतनी है ताकि लॉकडाउन को 100% सक्सेसफुल बनाया जा सके। ताजनगरी आगरा में लगातार कोरोना पॉजिटिवों के आंकड़े बढ़ते हुए देख आगरा प्रशासन ने आज पूरी तरह से अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा के वाटर वर्क्स चौराहे पर, जहां आप देख सकते हैं जो लोग बिना वजह घरों से निकल रहे हैं तो उन पर आज जो है आगरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती दिखाते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं लोगों को यहाँ वाटर वर्क्स चौराहे पर रोका जा रहा है और उनके चालान भी किए जा रहे हैं। तो वहीं जो लोग बिना वजह निकल रहे हैं उन पर 188 के तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। तो अगर आगरा में अगर कोरोना पॉजिटिवों की जो संख्या है उसको रोकना है, अगर पूरे हालात जो अगर नियंत्रण में करने हैं तो कहीं ना कहीं आगरा प्रशासन को पूरी तरह से अब आगरा शहर में सख्ती दिखानी होगी और लॉकडाउन का पूरी तरह से आगरा की जनता को पालन कराना होगा। आगरा से कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ पुष्पेंद्र शर्मा, एएनबी न्यूज आगरा। वहीं हरदोई जिले में आज 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कन्नौज जिला अस्पताल में दोनों की जांच कराई गई थी। सैंपल लखनऊ केजीएमयू भेजा गया था, जहां से सुबह रिपोर्ट आई है। हरदोई जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 4 हो गई है, जिसमें से 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी ये स्वास्थ्य विभाग जनपद हरदोई की तरफ से मेरे पास सूचना आई है, जिसमें 2 व्यक्ति जो मुंबई से आए थे, ज़्यादातर लोग जो मुंबई से अभी आ रहे हैं, उनमें 2 व्यक्ति ऐसे थे जो कन्नौज आए थे और उनका रिजल्ट, उनका टेस्ट कराया गया था। वो अभी वर्तमान में अभी हरदोई जनपद आ चुके हैं। तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। एक बिलग्राम क्षेत्र का रहने वाला है और एक मल्लावा क्षेत्र। उनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्वारंटाइन इत्यादि कराया जा रहा है। उनके कॉन्टैक्ट जितने भी लोग आए हैं उनको भी क्वारंटाइन कराया जाएगा और आगे उसमें जो भी स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया है उसको बताएंगे। गाजियाबाद में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार को गाजियाबाद में 13 नए कोरोना वायरस के केस सामने आए, जिसके बाद यहां संक्रमित लोगों की संख्या 3,373 हो गई। इनमें से 74 लोग महामारी के कारण अपनी जान को गंवा चुके हैं। और इस बीच गाजियाबाद के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन ने अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नए नियम के अनुसार अगर कोई भी जहां रहने वाला निवासी अपने साथ किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर आता है तो उसे 11,000 रुपए का फाइन भरना होगा। इतना ही नहीं, अगर जब तक फाइन नहीं भरा जाएगा तब तक उन्हें पानी और बिजली की सुविधा नहीं मिलेगी। लॉकडाउन नियमों को लागू करने के लिए सोसाइटी रेजिडेंट्स पर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। कि संक्रमण कैसे बढ़ता जा रहा है, इसका कितना बड़ा बुरा प्रयोग है या किस तरीके की मौतें हो रही हैं, उसमें हमने अपनी सोसाइटी में वन टाइम से ही हमने सैनिटाइजर, हैंड वॉश, हम बड़ी सख्ताई के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपने सोसाइटी वालों को, हम सोसाइटी में ऐसे काम कर रहे हैं जैसे ये हमारा बिल्कुल पर्सनल काम हो। हमने इस तरीके से काम किया। लोगों ने जो पर्सनल जो लोगों ने बाहर के लोगों को लाना नहीं छोड़ा, कुछ लोगों ने, कुछ लोग में 2 या 3 परिवार हैं, उन्होंने बाहर के लोगों को लाना नहीं छोड़ा। वे कभी बुआ को लाएंगे, कभी फूफा को लाएंगे, कभी जन्मदिन मनाएंगे, कभी कुछ मनाएंगे। जब उन लोगों को रोकना शुरू करा सुरक्षाकर्मी ने, सुरक्षाकर्मी सर 8-10 हज़ार की नौकरी करता है, वो बाहर ही कमरा लेकर लोकल में रहता है, लोकल के ही ये परिवार है, वो ना धमकी देते हैं, वो डरते हैं। तो सर जब परेशान होने से लिए कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर एक आदमी को भी हो गया तो सोसाइटी सीज होगी तो 1500 लोगों के साथ परेशानी बनेगी। उनमें सर्कुलर जारी है कि रिवर हाइट परिवार से आपको सभी से निवेदन करते हैं कि हाथ जोड़ के आपकी ये हो कि आप ऐसा काम ना करें। यदि आप ये नियम तोड़ के ऐसा काम करेंगे, बाहर के लोगों को लाएंगे बिना पास के, बिना मेडिकल रिपोर्ट के, तो आप पे 11,000 की पेनल्टी होगी। यदि पेनल्टी नहीं भरती है तो आपको 11,000 रुपए की आपकी लाइट काटी जाएगी। लाइट काटने के बाद वो जो 11,000 रुपए आएंगे वो प्रधानमंत्री जी के फंड में जाएंगे। जो हमारे देश की सुरक्षाकर्मी, जो हमारे नर्स, हमारे डॉक्टर, हमारे प्रशासन लगा हुआ है, उसकी सेवा में जाएगा। दुनिया के साथ साथ देश में कोविड-19 का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में भी कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बलिया जिले में कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है, तो वहीं 48 दिनों तक ग्रीन जोन में रहने के बाद सोमवार को बलिया में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
अब आने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई। एक तरफ जहां देश में महामारी फैली हुई है, तो वहीं केंद्र और राज्य सरकारें देश की गरीब जनता के लिए निःशुल्क राशन मुहैया करा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कई जगह दबंग कोटेदारों की मनमानी के चलते गरीब जनता दर दर भटकने को मजबूर है। ताजा मामला सीतापुर थाना हरगांव के ग्राम पंचायत सेमरी भान का है, जहां पर सेमरी के जनता कोटेदार की मनमानी के किस्से को बयां कर रही है। लाभार्थियों की अगर माने तो कोटेदार जो ग्राम पंचायत में मृतक हैं, उनके यूनिट का राशन भी लगातार वितरण कर रजिस्टर में अंकित करता आ रहा है। तो वहीं कई ग्रामीणों ने एफिडेविट के साथ जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। 15/3/2020 में हो गया। इसके बाद जो कोटेदार ने शुरू किया है तांडव, लोग शिकायत करते रहे तो सुनते रहे, लेकिन आगे लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं बढ़ पाए। फिर जो है कोटेदार से हमने बात की, तो कोटेदार ने कहा अब तो आप प्रधान है नहीं ना, आप कुछ हमारा कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने मीडिया का माध्यम लिया और एफिडेविट बना के मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी को सबको जो है ऑनलाइन शिकायत कर दी है। ये हकीकत है, सबको इस प्रकार से अभद्रता करता है। हाँ, मारपीट बराबर करता है और यहाँ तक कि कुछ मृतक हैं उनका अनाज भी बराबर निकल रहा है। जैसे छोटी बाकर ली है और एक मकबूल खा के वहाँ लड़का है 3 साल हो गए, उसका भी राशन कार्ड पे यूनिट गया है, राशन बराबर आ रहा है। और किसी किसी के तो 9 यूनिट है, उनको गल्ला 35 किलो दिया जा रहा है। और वो जो कोटेदार से पूछा जाता है तो वो बताता है गल्ला ऊपर से कम ही मिलता है। कोविड-19 एक ऐसी महामारी है कि पूरा विश्व झेल रहा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मैं इस समय खड़ा हूँ, जहाँ पे देश से लगा के प्रदेश सरकार, सारी सरकारें दावा कर रही हैं कि सभी निराश्रित गरीब लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। मगर एक चौंका देने वाली बात यहाँ पे सामने आई है कि कोटेदार सिमरी गांव में जो कि मनमानी तरीके से राशन वितरण कर रहा है। कुछ विकलांग लोग और कुछ मृतक हैं जिनके यूनिट लगातार आ रहे हैं, लगातार वितरण दिखाया जा रहा है। सबसे चौंका देने वाली बात, जो 1 साल से मृतक है उसका कैसे वितरण किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक विकलांग युवक है जिसको 35 किलो अंत्योदय कार्ड पे राशन मिलना चाहिए था, उसको 25 किलो दिया जा रहा है। आइए उसी से जानते हैं कि पूरा हाल क्या है। क्या नाम है भैया जी? पूरा कितना मिल रहा है? 25 किलो। आपको पूरा राशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? पता नहीं सर, मुझे टाइम तो गल्ला का कितने दिनों से इतना राशन दिया जा रहा है? लगभग 1 साल से दे रहे हैं। और जो सरकार ने फ्री राशन किया है वो मिलता है? जी मिलता है। कितना देते हैं? 10 किलो। और सबके साथ यही हो रहा है? आप बताइए। दोनों ले जा पाते हैं, आज दीबा तो दीबा, जो ले नहीं कर ले दे वो नहीं करी। पूरी मनमानी चल रही है। हाँ, यहाँ कहते हैं क्या नाम है कोटेदार का? उनका अड्डू नाम है। तौकीर नाम है। आपके साथ भी? ऐसे होते हैं। कितना आपका कौन सा कार्ड है? हमारा सफेद है। आपका कार्ड कौन सा है? सफेद। आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे इतने लाभार्थी खड़े हैं जो कि एफिडेविट के साथ में खड़े हैं, लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को पूरा राशन दिया जाए। कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन द्वारा एक चूक हो रही है कि ऐसे कोटेदारों को बख्शा जा रहा है जो घोटाला लगातार कर रहे हैं। एएनबी न्यूज सीतापुर, अनूप पांडे। वहीं रामपुर के थानागंज क्षेत्र के एक मोहल्ले के युवक पर आरोप है कि युवक ने पड़ोस के रहने वाले बच्चों को धोखे से कैरम के बहाने बुलाकर एक 8 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया, जिसमें किसी ने थानागंज पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। सीओ विद्या किशोर शर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। ये अमीर अहमद है एक, ये सनोज शफीक अहमद, ये सराय जहांगीर के वहीं गंज थाना के लगते हैं। इनका 8 साल का बच्चा था, वो खेल रहा था घर के सामने, और इनके घर के सामने ही एक मकान है जिसमें खालिद लड़का है,
जिसने उसको कैरम खेलने के बहाने बुलाया और बुला कर के ले गया अंदर जा कर के उसके साथ में कुकर्म किया है। इसको हमारी पुलिस पार्टी द्वारा मौके से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जाएगी और इसमें कार्रवाई चल रही है। सर, कितने लोगों के नामजद इसमें मुकदमा दर्ज किया है? इसमें अभी एक ही नामजद हुआ है, बच्चे ने उसको पहचान लिया है और उसको बाद में हमारी पुलिस पार्टी द्वारा अरेस्ट भी कर लिया गया है। वहीं अलीगढ़ में आपको बता दें, गदराना ईशनपुर गांव में क्रिकेट के विवाद में आए दो पक्ष सामने हो गए और जमकर इसमें फायरिंग हुई। दरअसल क्रिकेट के विवाद को लेकर आज फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान जमकर दोनों तरफ से फायरिंग हुई तो वहीं पथराव में दर्जनों घायल हो गए। इस दौरान सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में भी पथराव होता रहा। सभी घायलों को मलखान सिंह अस्पताल में भेजा गया। अभी घटनास्थल पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए औरैया में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कुल जिले में 3 और कोरोना पॉजिटिव नए मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन सड़कों पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रहा है। तो वहीं जिले में अब कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 6 हो गई है। एएसपी कमलेश दीक्षित ने पुलिस बल के साथ शहर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया। तो साथ ही जो भी लोग बिना मास्क और हेलमेट के सड़कों पर दिखाई दिए उन्हें सख्त हिदायत दी गई। हम पुलिस वालों का स्वागत करके जो मनोबल बढ़ाया है, हम अनुग्रहित हैं। यद्यपि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी यह है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराएं। हमारी ड्यूटी यह है कि लोगों को जागरूक करें। हमारी ड्यूटी यह है कि जो लोग इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं उन्हें दंडित करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। तो हम अपना काम लगातार कर रहे हैं। उसके पश्चात भी अगर मोहल्ले वाले लोगों द्वारा हम सबको सम्मानित जो किया गया है, हम अभी उस सम्मान के शायद हकदार नहीं थे। हमने सोचा था कि जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ ऐसे सम्मान नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया है। इसके लिए हम सभी पुलिस वाले उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ सभी से ये अपील करते हैं कि कृपया सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें और मास्क लगा करके ही बाहर निकलें, अनावश्यक घर से न निकलें, क्योंकि हमने ठाना है कि औरैया से कोरोना को हराना है। मथुरा में लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में काम के लिए गए प्रवासी कामगार और मजदूर ट्रेन बस की सहायता से अपने घर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग पैदल ही अपने घर लौट रहे हैं और ऐसे में एक राज्य का बॉर्डर पार करके दूसरे राज्य में जाने में थोड़ी मुश्किल आती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों के प्रवेश को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई। मथुरा के थाना मगौरा इलाके में राजस्थान पुलिस प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करवा रही थी और इस बात को लेकर यूपी पुलिस के अधिकारियों ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों राज्यों की पुलिस में टकराव हो गया और इस घटना में यूपी पुलिस के 2 दरोगा और कुछ सिपाही घायल हो गए। दोनों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। तुम तोड़ दोगे, आप तोड़ दोगे हमारे अधिकारी को? नहीं, आप तोड़ दोगे। आप बेइज्जती कर रहे हैं, वर्दी फाड़ रहे हैं। नहीं, आप वर्दी फाड़ रहे हैं, आप वर्दी फाड़ रहे हैं। आपने नेम प्लेट खींच ली मेरी, आपने मेरी नेम प्लेट खींच ली। क्यों जाएंगे राजस्थान? आपने रोका कल, क्यों रोका आपने कल? राजस्थान में नहीं जाएंगे। राजस्थान कोई मना नहीं कर रहा, चौकीदार बॉर्डर पे आकर के उधर के पुलिस के अधिकारियों ने हमारे पुलिस के जो अधिकारी साथी थे, आपस में कुछ विवाद था कि बॉर्डर को खोले, जबकि बॉर्डर सील रखा गया है आदेश से। तो उसको हम लोगों ने बैठ के तय कर लिया है। उद्योगनगर के जो इंस्पेक्टर थे उनका कुछ रुख जो है थोड़ा आक्रामक या उस तरीके था, उसमें भरतपुर एसएसपी साहब ने अकॉर्डिंग टू रूल्स कार्रवाई कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक चीज़ें सेटल नहीं होंगी, और वो अपने यहाँ से जो छत्तीसगढ़ के लेबर हैं, बंगाल के हैं, बिहार के हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने से प्रयास कर रहे थे और उसी को लेकर की ये चीज़ें थी, तो उनको अब अपने साधन से वो लोग
भेजेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है मुझे अपने उच्च अधिकारियों से बात करके। तो वर्तमान में कोई समस्या नहीं है, मौके पे आप लोग देख रहे हैं पूरी तरह से। परीक्षण होने के बाद हमारे यहाँ से एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से देखा जा रहा था कि बहुत से लोग जो स्क्रीन नहीं है या सूची नहीं है और जो ऑन फुट मूव कर रहे हैं, कहीं अकाउंट पर नहीं है, उनका मूवमेंट हो रहा था, जिस वजह से यहाँ बैरियर लगा करके उनको रोका गया था। इस बारे में अधिकारियों को भी उधर जानकारी दी गई है कि इसको रोका है। आज सुबह कुछ स्थानीय लोग और माइग्रेंट लेबर साथ में कुछ पुलिसकर्मी जो हैं यहाँ पर आकर के अर्ली मॉर्निंग उन्होंने विवाद किया, कुछ उनके द्वारा बात की गई। उस बारे में हमारे द्वारा यहाँ पहुँच के देखा गया तो डीएम एसपी भरतपुर भी यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा भी ये बात माना गया कि वहाँ के कुछ अधिकारी द्वारा कुछ गलत किया गया, उस संबंध में अपने स्तर से कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।